फाइनली गाइस सालार मूवी रिलीज हो चुका है। आप लोग पेज के देखेंगे तो जरूरी कमेंट करना। अच्छा, अगर एनिमल मूवी को देखने के बाद ये बड़ी वायलेंट मूवी है ऐसा बोले थे आप, तो सालार देख लो, क्योंकि ये फिल्म लगेगी आपको एनिमल की बाप। नमस्ते एंड वेलकम। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप और हम देखकर आ गए हैं सालार फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फिल्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसी लगी वो भी बताएंगे, कौन सी चीज जबरदस्त है और कौन सी चीज हल्की ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कैसे आप अपनी ओपिनियन देकर पैसे कमा पाओगे इस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। वर्धा और देवा की दोस्ती बचपन की है, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। जब बिछड़ते हैं तो बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, एक गाना आता है, और ये दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट जो है एक नंबर की एक्टिंग करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आपका दिल जीत लेंगे। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, कई साल आगे बढ़ जाती है और फिर एक नया कैरेक्टर आता है। यूएस में, अमेरिका में कृष्णकांत नाम का आदमी, उसकी बेटी श्रुति हसन, वो आती है इंडिया। कुछ लोग उसको मारकर कृष्णकांत से बदला लेना चाहते हैं। वो लड़की शरण लेती है प्रभास के मम्मी के पास। प्रभास एक कोल माइंस में काम करता है और उस लड़की को सेव भी करता है उन दुश्मनों से। लेकिन प्रभास की माँ चाहती है कि देवा उर्फ प्रभास कभी वायलेंस यानी हिंसा न करे, इसलिए एक सीन फिल्म में आएगा जहां पर उसके हाथ में यानी प्रभास के हाथ में वो प्लास्टिक का केक काटने वाला चाकू भी देखती है तो एकदम ज्यादा परेशान हो जाती है, डर जाती है। शायद प्रभास की माँ का कोई पास्ट है जो उनको परेशान कर रहा है, इसलिए वो बेटे को खून खराबे से दूर रखना चाहती है। लेकिन बांध बनाकर आप नदी को तो रोक लोगे, लेकिन समंदर को कैसे रोकोगे? जी हाँ, ये डायलॉग फिल्म में भी है और ये डायलॉग प्रभास के पूरे कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। इसलिए प्रभास भी लड़की को बचाने के लिए एक्शन अवतार में आ जाता है। लेकिन एक्शन मूवी होने के बावजूद प्रभास का पहला मुक्का फिल्म के 1 घंटे शुरू होने के बाद आता है। लेकिन उस एक मुक्के से ही थिएटर में फील आ जाती है और शुरू होता है मास मसाला एक्शन। लेकिन वो दुश्मन कौन है? श्रुति हसन को क्यों मारना चाहता है? किस बदले की बात हो रही है? प्रभास और उसकी माँ का पास्ट क्या है और इन सब का खानसार से क्या कनेक्शन है? ये सब के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मूवी के फर्स्ट हाफ में वो सब मिलेगा आपको जो ट्रेलर में नहीं मिला है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको चिपका कर रखेंगे और इंटरवल से ठीक पहले वो रिवील होगा जो ट्रेलर से बिल्कुल उल्टा है। नो स्पॉइलर दोस्तों, नो स्पॉइलर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखकर। खैर, देखने के बाद अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, और ओपिनियन देकर पैसे कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, एक नंबर ऐप है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे सवाल हैं, सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देकर पैसे जीतने का मौका मिलेगा। जैसे डंकी क्या 350 करोड़ वीकेंड तक कमा लेगी? क्या सालार 250 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी फर्स्ट वीक के एंड तक? इन सारे सवालों के और ऐसे कई सारे सवालों के हाँ या ना में ओपिनियन देकर, जवाब देकर आप ढेरों पैसे जीत सकते हो प्रोबो ऐप पर, और जीतने के बाद बड़ी आसानी से उसे विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सेकंड हाफ की बात करते हैं। सीज फायर की कहानी है सेकंड हाफ में और असली एक्शन इसी पार्ट में है। सीज फायर किसके बीच है, क्यों किया जा रहा है और कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पॉइलर होगा। क्योंकि सेकंड पार्ट में ही उस सस्पेंस से भी पर्दा उठेगा जो इंटरवल से ठीक पहले क्रिएट किया गया है। ऐसा एक्शन और इमोशन का ब्लेंड आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्पेशली एक बच्ची को बचाने वाला एक सीन है जिसमें प्रभास का एक एक्शन है, और वो एक्शन एक ऐसे पॉइंट पर जाकर खत्म होता है जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग सीन बन जाता है। आपको KGF 2 याद होगी, जब यश भाई वो गन चलाकर उससे अपनी सिगरेट जला लेते हैं, वो एक आइकॉनिक सीन था ना। वैसे ये बच्ची को बचाने के बाद वाला जो प्रभास का सीन है वो इस फिल्म का आइकॉनिक सीन बन जाएगा। इसके बाद आपको बाहुबली के कई ऐसे एक्शन भी दिखेंगे तलवार घुमाते हुए, जो कि सीधा आपको बाहुबली के प्रभास की याद दिलाएंगे और थिएटर सीटी से गूंज जाएगा। यही वो सीन्स है जो फिल्म को आइकॉनिक बनाते हैं। खैर, अब बात करते हैं फिल्म की अच्छी बातों की, यानी बेस्ट पार्ट क्या था। प्रभास और प्रभास, उनका प्रेजेंस, इस इंसान से ज्यादा इसकी आंखें बोली हैं इस फिल्म में। प्रभास का जैसा प्रेजेंस है स्क्रीन पर, शायद ही ऐसा कोई प्रेजेंस वाला बंदा आपको मिलेगा, और इस फिल्म से वो और ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाता है और ज्यादा सॉलिड हो जाता है। सेकंड बेस्ट पार्ट फिल्म का BGM, रॉक सॉलिड, एक नंबर। तीसरा, सबकी एक्टिंग, हर एक कैरेक्टर अपने हिसाब में परफेक्ट लगता है आपको। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्शन का तो कोई जवाब ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। प्रभास का पहला मुक्का और वहीं से थीम सेट हो जाती है फिल्म की, और एंड तक प्रभास का वो जो तलवार घुमाने वाला, जो मैंने बीच में भी आपको बोला, आपको बाहुबली की याद जरूर दिलाएगा। और एंड में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सेकंड हाफ में काली माँ ने अपना बेटा भेज दिया है, ये डायलॉग पर एक सीन आता है, उफ निकल जाएगा आपका इस एक्शन सीन पर, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो ये थी फिल्म की कुछ अच्छी बातें। अब आते हैं उन
चीजों के बारे में जो फिल्म में थोड़ी कमी रह गई जिस चीज की, जैसे टू मेनी एलिमेंट्स एंड टू मेनी कैरेक्टर्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसा लगेगा आपको कि भैया किसका किससे क्या रिलेशन है, कौन किसको क्यों मार रहा है, किसकी किससे क्या दुश्मनी है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा लगता है 2-3 बार देखने के बाद ही क्लियर होगा कि कौन है क्या है और किसका किससे क्या कनेक्शन है, स्पेशली सेकेंड हाफ में। दूसरा हल्का पार्ट जो फिल्म का है वो है भारत के हर लोकेशन से इस कहानी को जोड़ना, कभी उड़ीसा, कभी असम, तो कभी गुजरात, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा वीक पॉइंट, फर्स्ट हाफ तक कुछ भी क्लियर नहीं होता है, जो कि कुछ लोगों को प्लस पॉइंट भी लगेगा क्योंकि उनको लगता है कि भैया कंफ्यूजन और थ्रिल एंड तक बना रहना चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा हल्का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में अगर कुछ और क्लियर हो जाता तो मेरे हिसाब से अच्छा होता। खैर, एक और हल्का पॉइंट जो मेरे को फिल्म में लगा वो है कहीं कहीं कुछ लोग ओवर एक्टिंग करते हुए पाए गए, स्पेशली जो छोटे गुंडे नहीं होते, ए चल निकाल इधर क्यों आ रेला है तू, ऐसे डायलॉग से ऐसी ओवर एक्टिंग मुझे थोड़ी कम पसंद है। पर फिर भी इन शॉर्ट थिएटर एक्सपीरियंस चाहते हो, प्रभास का प्रेजेंस चाहते हो, प्रशांत नील का एग्जीक्यूशन चाहते हो, मास मसाला एक्शन एंड डायलॉग्स चाहते हो, तो तुरंत जाओ सालार का पार्ट 1 देखने के लिए, क्योंकि एंड में ट्विस्ट भी है और एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। कई लोग इसको केजीएफ से कनेक्ट करके ट्रोल कर रहे हैं और उसकी फील बोल रहे हैं, बाबा फील उससे 10 गुना मिलेगी अगर आप प्रभास के फैन हैं तो हमारी तरह। इसलिए सालार देखकर आइएगा, देख आए हैं तो अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या सचमुच जो हमने थंबनेल रखा है कि ये फिल्म है एनिमल की बाप, इस पे क्या सोचते हैं आप, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके